आप वो बेस प्राइस के चलते मत डरिएगा, वो सेबी का फॉर्मूला होता है और उस लिहाज से वो बेस प्राइस आता है। हालांकि पिछली बार जो 2 इश्यूज थे उसमें बेस प्राइस भी ऊपर था, वो तो अच्छी बात थी ही, लेकिन यहां पर आपको घबराना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि कल लोग सब ट्विटर पर पूछने लगे कि ये तो फ्लोर प्राइस नीचे आया है, इसका क्या करें, तो इसलिए हमने सोचा आज ये स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन सबको जरूर दे दिया जाए। गौरांग सर तो पुराने देखिए एक्सपर्ट हैं, मुझे याद है जब भी उनसे पूछो कौन से 2 बैंक पसंद है, वो कहते थे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक सर, ये इंडिकेटिव प्राइस आपको कैसा लग रहा है? 355, 358 का, और बताइए आपकी राय क्या है आईसीआईसीआई बैंक पर इस समय? मेरे ख्याल से जिस तरीके से अभी यतीन ने बातें करी हैं और जिस तरीके से छुट्टी के बावजूद सिंगापुर में इतना बड़ा इंटरेस्ट दिखाया है लोगों ने, और ये जो फ्लोर प्राइस है मेरे ख्याल से ये बहुत ही आकर्षक है। निवेशकों को ये मेरे ख्याल से अपने तरफ खींचेंगे, और लंबी अवधि के लिए तो हमारा जो लक्ष्य आईसीआईसीआई बैंक पर वो है 465, 485 का। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा हेमंत के जो रिस्क रिवॉर्ड है, यानी कि यहाँ से नीचे के तरफ के दायरे काफ़ी सीमित, और धीरे धीरे करके नतीजों में जिस तरीके से सुधार आएगा, और ख़ास करके क्रेडिट पॉलिसी में जिस तरीके से घोषणाएं गवर्नर साहब ने की हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल से बैंकिंग क्षेत्र, सरकारी बैंक में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन निजी क्षेत्र की जो बैंक्स हैं वहाँ पे सुधार बहुत तीव्र गति से आते हुए दिखेगा। राजेश, हालांकि शुभम ने आज अपनी कॉल्स में इसको कवर किया है आईसीआईसीआई बैंक को, वो एक डी ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से एक ट्रेड है ऑप्शंस के थ्रू, लेकिन आप याद रखिए इस बैंक का आप जरा रेप्लिका है एग्जैक्टली निफ्टी बैंक। जरा प्लीज कॉम्बो चार्ट दिखाएंगे निफ्टी बैंक वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक का। राजेश, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस एग्जैक्टली एट 340, 345 और अब 363 की रेंज में। ये चला नहीं है राजेश, अब तक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दिया है इसने, जिस प्रकार का एचडीएफसी बैंक में वाइल्ड स्विंग आया था। आपकी राय क्या है मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से इस इवेंट के बीच में? आप कैसे अप्रोच करेंगे? डे ट्रेड नहीं, पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से। वीरेन, कल भी हमारी क्लोजिंग पे बात हुई थी। इनफैक्ट आईसीआईसीआई पे हमने एक बीटीएसटी दिया था, मुझे याद है जब ये खबर ब्रेक हुई थी तब हमने एक बीटीएसटी टारगेट लिया था 375, और आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे जो बेस फॉर्मेशन है वो 345, 340 के क्लस्टर में है। यहाँ पे मल्टीपल बॉटम फॉर्मेशन आप टेक्निकली कह सकते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे बॉटम्स बनते हैं, दैट इज मल्टीपल बॉटम फॉर्मेशन, दैट इज द फ्रेम। ऊपर में मुझे लगता है वीरेन कि इसका जो क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 375 नहीं है, 375 इसका पहला रेजिस्टेंस है जो एक माइनर है, लेकिन मेजर जो आता है वो 390 पे आता है, 390 से लेके 400। ये एक बड़ा रेजिस्टेंस होगा। मुझे लगता है वहां तक अगर आज शॉर्ट कवरिंग रैली जो ट्रिगर होगी तो 375 के बाद आएगा 390 और 400, तो इस क्लस्टर तक मुझे लगता है ये रैली आएगी। और इसके साथ मुझे लगता है जितने भी बैंकिंग काउंटर्स है जैसे एचडीएफसी, एक्सिस, वो रिपल्स इफेक्ट आपको सब जगह पे दिखेगा। तो आज मुझे लगता है कि निफ्टी को फोकस करें, उससे बेटर होगा आप बैंक निफ्टी को फोकस करें। तो बैंक निफ्टी को फोकस करें, और देखिए कल भी चर्चा यही हो रही थी, ये 22,000 के पार निकलेगा तो रुकेगा नहीं और भाग जाएगा। अब तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक जो वीरू कह रहे हैं ना, ये चला नहीं है, ना चलने का कारण यही है, यतिन पिछले हफ्ते से ही सबको बता रहे थे कि देखिए एक्सिस बैंक का क्यूआईपी आने वाला है, आईसीआईसीआई बैंक भी बड़ी फंड रेजिंग करेगा। तो देखिए जो लोग हैं वो देखते हैं, सुनते हैं, सीएनबीसी आवाज समझते हैं, और हम ही कह रहे थे जब इतनी बड़ी फंड रेजिंग हो रही है तो चीजें सब सामने ब्लैक एंड व्हाइट में आने दीजिए। और देखिए यही कारण है, दरअसल ये चला नहीं था, तो चला नहीं था के कारण आपको पता होने चाहिए, ताकि अब जब ये कारण सामने आ जाएं तो फिर आपको तेजी का ध्यान रखना चाहिए। तो शानदार खबर यतिन, मजा आ गया इस बार। मुझे नहीं लगता अच्छा एक आध खबर हमारे पास हो तो ठीक है, सारी खबरें, कोई ऐसी फंड रेजिंग नहीं थी जो आपने इस बार बताई नहीं हो, तो मजा आ गया। आप बधाई के बहुत बड़े वाले पात्र हैं। और लक्ष्मण तो देखिए हर रोज आपको 2 या 3 ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी गजब का है। अब इस वाली खबर पे आते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है,
सीसीए से जल्द मंजूरी मिल सकती है। जो एफआरपी है उसके दाम कुल 10 रुपए बढ़ेंगे। और लक्ष्मण ने जो देखिए खबर आपको पिछले कुछ दिनों पहले बताई थी कि चीनी की कंपनियों को एक बड़ा पैकेज देने की बात सरकार कर रही है, तो उसमें एक खबर उन्होंने ये भी बताई थी एमएसपी जो है वो चीनी की जल्द बढ़ सकती है। लक्ष्मण बताइए पूरी जानकारी क्या है आपके हाथ लगी। ये एक्सक्लूसिव खबर आप इस समय सीएनबीसी आवाज पर देख रहे हैं, ये दूसरी बड़ी एक्सक्लूसिव है जिस पर अब हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो यहाँ मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार ने चीनी कंपनियों को राहत देने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया था। उस प्रस्ताव को फूड मिनिस्ट्री ने कैबिनेट के पास भेज दिया है। अगर मोटी भाषा में कहें तो इस प्रस्ताव से चीनी कंपनियों को करीब 5 से 5.5 हजार करोड़ रुपए का यहाँ पे फायदा होने वाला है। दरअसल ऐसा है कि जो प्रस्ताव भेजा उसमें यह कहा गया है कि चीनी की जो मौजूदा एमएसपी है उसमें 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की जाए, यानी 31 रुपए से बढ़ा करके 33 रुपए प्रति किलो कर दिया जाए। ये जो बढ़ोतरी की जाएगी ये चालू शुगर सीजन के लिए जो कैरी ओवर स्टॉक होगा उसके लिए, अगले शुगर सीजन पे भी लागू होगा। दूसरा प्रस्ताव यह है कि एफआरपी यानी गन्ने की खरीद की सरकारी कीमत जो है उसमें 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की जाए। ये 275 से बढ़ा करके 285 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया जाए। इसका भी प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेज दिया गया है और सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। हो सकता है कैबिनेट की अगली बैठक में भी इस एजेंडे में शामिल कर लिया जाए। देखिए ये बहुत ही बढ़िया बात है। और सुबह सुबह स्टॉक 2020 की टीम्स में नीरज और मेरी टीम, अगर आप लाइए डायरेक्टर साहब प्लीज दिखाइए, तो हमने लक्ष्मण जी की बढ़िया खबर से डिराइव किए स्टॉक्स और डाल लिए। और लक्ष्मण सुबह सुबह नीरज ये भी बता रहे थे कि ये जो एफआरपी 10 रुपए बढ़ रहा है इससे ऊपर तो उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें पहले से ही 50 रुपए ऊपर करीब करीब दाम चुका ही रही हैं। तो ये 10 रुपए का एफआरपी बढ़ना अब तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, और ये अनुमान के मुताबिक ही बढ़ रहा है। आपने इंडस्ट्री की कई कंपनियों से बातचीत करी, आपका विश्लेषण क्या है? से ही खबर पता चली तो मैंने कई कंपनियों और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से बातचीत की, तो मुझे ये लगा कि इंडस्ट्री पहले से इस बात को लेकर तैयार थे और उनकी अपेक्षा के अनुरूप ही यहाँ पे जो है सो ये किया जा रहा है। और इसमें जो है दरअसल एफआरपी जो है 275 रुपए था इससे 2 साल पहले। पिछले साल सरकार ने इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की थी, तो अब जो है सरकार ने इसमें बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है और इससे चीनी कंपनियों पर जो उत्पादन लागत है 1 रुपए प्रति किलो बढ़ता है। लेकिन चूंकि सरकार 2 रुपए प्रति किलो एमएसपी बढ़ा रही है तो नेट देखें तो उत्पादन लागत पर कंपनियों को 1 रुपए प्रति किलो का फायदा अगले शुगर सीजन में होगा। तो चालू शुगर सीजन का कैरी ओवर स्टॉक 110 लाख टन है, तो यहां पे इनको करीब 2200 करोड़ रुपए का फायदा होगा और अगले शुगर सीजन में करीब 300 करोड़ रुपए का फायदा होगा। तो दोनों मिलाकर 5500 करोड़ रुपए का फायदा मैं यहां पर देख रहा हूं चीनी कंपनियों को, ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो 5500 करोड़ रुपए का फायदा चीनी कंपनियों को मिल